नमस्कार साथियों। सुबह सुबह का समय था, सुहाना मौसम था। एक बिल्डिंग के बाहर फुटपाथ पर एक अंधा लड़का कटोरा लिए बैठा था। उसके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूं, कृपया मेरी मदद करें। कटोरे में केवल कुछ सिक्के थे और वहां से गुजरने वाले लोगों में से कोई भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इतने में एक महिला की नज़र उस पर पड़ी। वो रुकी, अपने बटुए से कुछ पैसे निकालकर उसने कटोरे में डाले, परंतु उसने कुछ और भी किया। उसने लड़के के हाथ से वो तख्ती ली, उसे घुमाया और उस पर कुछ नए शब्द लिखे। फिर उसने उस तख्ती को वापस लड़के के हाथ में दे दिया ताकि जो कोई भी उसके पास से गुजरे वो उन नए शब्दों को देख सके। जल्द ही कटोरा भरने लगा क्योंकि अब बहुत से लोग दिल खोलकर उस अंधे लड़के को पैसे दे रहे थे। उसके लिए यह एकदम अप्रत्याशित था। दोपहर में वह महिला वापस आई यह देखने के लिए कि स्थिति कैसी है। लड़के ने उसके कदमों की आहट पहचान ली और पूछा, क्या आप वही हो जिसने आज सुबह मेरी तख्ती पर कुछ लिखा था? आपने क्या लिखा था? उस महिला ने कहा, मैंने तो सच्चाई ही लिखी। मैंने वही कहा जो तुमने कहा, लेकिन अलग तरीके से। मैंने लिखा, आज एक खूबसूरत दिन है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। मित्रों, दोनों ही बातें सच थी, लेकिन पहला मैसेज था कि लड़का अंधा था, जबकि दूसरा मैसेज वहां से गुजरने वाले सभी लोगों को बता रहा था कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि वे नेत्रहीन नहीं हैं, वे देख सकते हैं और उन्हें इसके लिए कितना आभारी होना चाहिए। क्या आप कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं आज के टिप के विषय में? जब तक आप सोचते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं अपने टेम्पलेट पर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं? कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं,
तो बस पहला सेक्शन, इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। चलिए अब हम आते हैं आज की टिप पर। जब भी कोई आपका भला करे तो वास्तविक कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर कभी न खोएं। यह मेल, ईमेल, एसएमएस या कुछ शब्दों और एक मुस्कान द्वारा हो सकता है। परिणामी भावना का अनुभव करें। साथियों, आज की कहानी से आपको कुछ तो बोध हुआ होगा कि हमारे जीवन में कितना कुछ है जिसके लिए हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। बट वी टेक दोज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम उन अनमोल उपहारों का मूल्य जान ही नहीं पाते और यही गलती हम अपनी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हर चीज़ के साथ करते हैं। हालांकि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता एकदम आपका निजी मामला है। यह केवल एक छोटा सा रिमाइंडर है कि आप उसकी दयालुता को उचित सम्मान दें। तो आइए थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इस दुनिया की। एक कवि के शब्दों में, जीवन के हर मोड़ पर हमें चाहिए साथ। एक दूजे के साथ से चलता है संसार। पर ना भूलिए व्यक्त कीजिए उन लोगों का आभार, जिन लोगों ने हाथ बढ़ाकर दिया आपका साथ। साथियों, एक फिल्मी गीत है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। परंतु हम उन लोगों के विषय में कितना सोचते हैं जो कि पहले से हमारे जीवन में हैं। जरा उस समय के बारे में सोचिए जब कभी आपने किसी को बताया हो कि आप उनकी मदद, समर्थन या यहाँ तक कि सिर्फ अपने जीवन में बने रहने के लिए उनके कितने आभारी हैं। यदि आपने कभी ऐसा किया तो उस पल आपको कैसा महसूस हुआ, उस व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया थी। या शायद आप उस समय को याद कर सकते हैं जब किसी ने आपको कुछ दिया, कुछ ऐसा जिसे आपने खरीदा या मांगा नहीं, बस उनकी प्रशंसा का एक टोकन। यह बहुत अच्छा लगा था, है कि नहीं? क्या आप सोच सकते हैं कि यदि हम इस कार्य को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लें तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? विलियम आर्थर वार्ड कहते हैं कि यदि आप कृतज्ञता महसूस करते हैं और उसे व्यक्त नहीं करते तो ये कुछ ऐसा ही है कि आप किसी के लिए उपहार लेकर उसे रैप कर लें, पैक कर लें और उसे दें नहीं। ये कितनी हास्यास्पद और निरर्थक बात होगी। जब आप कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त करने के बारे में सोचते हैं तो इससे आपको कैसा महसूस होता है? कुछ अजीब सा लगता है ना? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों के लिए आभार व्यक्त करना आसान नहीं होता, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, चाहे वो हमारे मित्र हों, हमारे पसंदीदा टीचर या माता पिता। हम यह समझ ही नहीं पाते कि थोड़ी सी कृतज्ञता प्रकट करने का सकारात्मक प्रभाव कितना अधिक हो सकता है दोनों पक्षों के लिए। हम सभी के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और आमतौर पर उसमें रहकर हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। उनके प्रति केवल आभार महसूस करना काफ़ी नहीं है, आप किस तरह से अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं यह अधिक मायने रखता है। समय और स्थिति के अनुसार आप कैसे इस कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, आज हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे। आइए इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी भावनाओं को शब्द दें। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। यह किसी के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे सरल, सबसे सीधा तरीका है जिसे हम हल्के में ले लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से की गई आपकी प्रशंसा अत्यंत प्रभावी होती है, परंतु यदि यह संभव नहीं है तो फ़ोन कॉल करें और किसी को यह कहने का मौका दें कि यू मेड माई डे। आभार पत्र या नोट लिखें। कुछ समय लगाएं यह सोचने में कि आप अपने दोस्तों, शिक्षक या माता पिता के बारे में सबसे अधिक क्या सराहना करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए हाथ से लिखकर एक नोट तैयार करें।
यह एक साधारण हाथ से बनाए गए थैंक यू कार्ड की शक्ल में भी हो सकता है। मित्रों, हाथ से लिखने की कला तो अब खो सी गई है, परंतु थोड़ा सा समय लगाकर आप बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से आभार व्यक्त करें। हम सभी प्रतिभाशाली कलाकार नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में मायने रखता है कि आपने सोचा और प्रयास किया। अक्सर घर का बना उपहार बहुत मायने रखता है। बाजार से आप पैसा खर्च करके बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं, परंतु थोड़ी सी रचनात्मकता आपकी भावनाओं को दर्शाने के लिए बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाने में अद्भुत योगदान करती है। पूछें कि वे कैसे हैं और उनकी प्रतिक्रिया सुनें। अपने प्रियजनों को सक्रिय रूप से सुनने का सरल कार्य एक बहुत असरदार तरीका हो सकता है आपके लिए यह दिखाने का कि आप उन्हें महत्व देते हैं। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। उन्हें अबाधित समय दें, पूरा ध्यान दें, अपना फ़ोन नीचे रखें और उन्हें चर्चा को, बातचीत को चलाने दें। अब हम इस सीमित दायरे से बाहर निकलकर कुछ बात कर लेते हैं व्यापक रूप से समाज के बारे में। मित्रों, हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जो कि हमारे जीवन को थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं, और हो सकता है ना भी करते हो, पर हमारे आसपास हैं। अब कुछ ऐसे तरीकों की बात कर लेते हैं जिनसे आप उन लोगों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। यह सूची किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं है, लेकिन अपनी सोच को उस दिशा की ओर बढ़ाने के लिए एक शुरुआती बिंदु है। कभी कभी दयालुता के कार्य। यदि आप किसी अजनबी को यदाकदा संघर्ष करते हुए देखते हैं तो हाथ बढ़ाएं। जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है, जैसे अवांछित वस्त्र, पुरानी पुस्तकें अथवा ऐसी और वस्तुएं, उन्हें दान करें। रास्ते से अनजान या भटके हुए व्यक्ति की मदद करें। ये केवल कुछ उदाहरण मात्र हैं, आप इस सूची में बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। सम्मान दें। अजनबियों के साथ अपने दिन प्रतिदिन की बातचीत में, व्यवहार में शिष्टाचार के मानकों को बनाए रखें। सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनको वो सामान्य शिष्टाचार ना दें जिसकी आप अपने लिए अपेक्षा करते हैं। जैसे आप कहीं दरवाज़ा खोलकर जाते हैं और कोई आपके पीछे आ रहा है, तो दरवाजे को खुला रखें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके कार्य उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। ज़रा सोचिए कि जब आप उन जैसी स्थिति में हों और आपके मुंह पर दरवाज़ा झटके से बंद हो तो आपको कैसा लगेगा। अपने सर्वर को टिप दें। आपके अनुभव को सकारात्मक बनाने के प्रयास में सेवा उद्योग में कर्मचारी छिपे हुए नायक होते हैं। यदि आप सक्षम हैं और वहन कर सकते हैं तो यथाशक्ति टिप छोड़ने से कर्मचारियों को पता चलता है कि आप उनके प्रयासों का सम्मान करते हैं और उनके आभारी हैं। अपनी कम्युनिटी में स्वयंसेवक बन योगदान दें। वॉलंटियरिंग दूसरों के साथ जुड़ने और अनुभव प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों ने स्वेच्छा से कार्य करने का अवसर लिया, उनमें खुशी, जीवन संतुष्टि, आत्मसम्मान, जीवन पर नियंत्रण की भावना और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि देखी गई। यही नहीं, उनके अवसाद के, डिप्रेशन के स्तर में भी गिरावट पाई गई। आपके लिए एक सार्थक चुनौती। अब हम एक रोचक चुनौती की बात कर लेते हैं, ग्रेटिट्यूड चैलेंज। यदि कृतज्ञता का अभ्यास करने का विचार आपके लिए पूरी तरह से नया है तो यह आपके लिए एक दिलचस्प और प्रभावी शुरुआत हो सकती है। इसे एक स्ट्रक्चर्ड चैलेंज के रूप में लेने से आप अनिश्चितता की स्थिति से निपट पाएंगे। तो मित्रों, 3 सप्ताह के लिए हर दिन उन चीज़ों या लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप अपने जीवन में आभारी हैं, और फिर उनके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। यह है आपका चैलेंज। इससे क्या होगा? जब आपका लक्ष्य होगा कि प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति के प्रति आभार प्रकट करना है, तो इससे आप अपने आसपास की दुनिया पर वास्तव में ध्यान देना शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे। ये चुनौती आपको मदद करेगी छोटी छोटी सरल चीज़ों के लिए प्रशंसा के अवसर पहचानने में। और यही नहीं, ये चुनौती आपको सक्षम बनाएगी कि आप सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थितियों के भी सकारात्मक पहलुओं को पहचान सकें। कृतज्ञता चुनौती हमें सक्रिय रूप से उन सभी चीज़ों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो जीवन में अच्छी है, और हमें प्रशंसा की अभिव्यक्ति का अभ्यास कराती है।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप 21 दिन तक सकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर लेते हैं तो फिर रुकना क्यों? एक बार जब आप उन सकारात्मक और खुशी की भावना का अनुभव कर लेते हैं जो चुनौतियों के साथ साथ चलती है, तो 3 सप्ताह के बाद लंबे समय तक इसे जारी रखना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड चैलेंज का अंतिम लक्ष्य है लोगों को खुश करना, सचेत रूप से कृतज्ञता प्रकट करना और जीवन से अधिक आनंद प्राप्त करना। वास्तव में इस चुनौती में भाग लेने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। बस शुरुआत करें और खोजें कि आपके अंदर स्वाभाविक रूप से क्या आता है। तो स्वीकार है यह चुनौती। आपकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। साथियों, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स में लिखकर साझा करें। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब मिलेंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए नमस्कार।